जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1-9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1764 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1828 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 3 प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में और वैशाली में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सारनाथ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे तो सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 4 प्रश्न है आपके सामने कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। मौर्य, शुंग, गुप्त और कुषाण। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था तो मौर्य वंश ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन था तो घानानंद थे, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 5 प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तक्षशिला बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 8 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है लेह, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है तो लेह है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 9 प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। रोहतांग, बोर्जिल, काराकोरम और जोजिला। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, काराकोरम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर रोहतांग दर्रा ये किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का 3 दर्रा याद रखिएगा, शिवकिला, रोहतांग और बारालाचा, ये 3 याद रखिएगा। बोर्जिल, काराकोरम और जोजिला, ये तीनों है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 10 प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो जम्मू और कश्मीर में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। महादेव की पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर और नीलगिरी के पहाड़ी। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर आके मिलते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितने स्थान पर आता है? भारत 10वां, दूसरा, 5वां और 7वां। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर आता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 7वां बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 1 नंबर पर आता है रसिया, 2 नंबर पर आता है कनाडा, 3 नंबर पर आता है अमेरिका, 4 नंबर पर आता है चीन, 5 नंबर पर आता है ब्राज़ील, 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर आता है इंडिया और 8 नंबर पर अर्जेंटीना। इस प्रकार से याद रखिएगा क्रम। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? बांग्लादेश, चीन, भूटान और पाकिस्तान। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बांग्लादेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितना है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और कौन से भाग में इसके बारे में वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा असंवैधानिक संस्था है? योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इनमें से कौन सा असंवैधानिक संस्था है? तो योजना आयोग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 24 के डी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 को इसको जोड़ा गया था संविधान में। और इसको किस में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रशिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद पर निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्री परिषद और लोकसभा और राज्यसभा। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो भी विवाद होता है इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? 137, 143, 136 और अनुच्छेद 144। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 19वां प्रश्न के जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 143, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है। भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, उपयुक्त सभी का। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के जो करेंसी होता है उस पर हस्ताक्षर और जारी करना है किसका दायित्व है। तो आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर किसका होता है। तो वित्त सचिव का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डाकघर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है। गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से और बेरोजगारी की दर से। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो राज्य सहकारी बैंकों की मियादी ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना और पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी और ब्राह्मणी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है। तो ब्राह्मणी लिपि है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अंकित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आकाशवाणी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो राजाराम मोहन राय को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए अब चंद्रमा पर वायुमंडल बहुत ही कम है और ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उसका आवाज़ पृथ्वी पर नहीं आएगी। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विद्युत बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल घड़ी का, आणविक घड़ी का, क्वार्ट्ज का और कमानी घड़ी का। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बहुत ही छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। तो वाट के माध्यम से आता है। वाट कितने वाट जला इसके हिसाब से आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि बात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होती है कास्ट आयरन, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील। बताइए यहाँ पर
34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बात्या भट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो कास्ट आयरन का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री होती है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एल्यूमिना, मिट्टी, जिप्सम, सिलिका और मैग्नीशिया इसका प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक तौर पर जल में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? यानी H2 होता है रासायनिक इसका सूत्र। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु की संख्या पूछा गया, तो ऑक्सीजन का पूछा जाए तो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का पूछता तो 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्लिंट कांच में होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्लिंट कांच में क्या होता है? तो लेड क्रोमेट होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाले यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर होता है, थाइमल के लिए, मेथनॉल के लिए, माफन के लिए और पिपरीन के लिए। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मेंथॉल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो रेयॉन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि सफ़ेद विट्रियल के रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? चारों ऑप्शन देखिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जिंक सल्फेट बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, हशीश नामक ड्रग्स निम्नलिखित वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है। नीम, भांग यानी हेम्प, गुलाब और तुलसी। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हेम्प। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, हैजा और एलिफेंटाइसिस। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सीसी मक्खी किस प्रकार का रोग फैलाती है? तो स्लीपिंग सिकनेस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सैंड फ्लाई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि BCG का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? BCG इसका अर्थ क्या होता है? तो बेसिलस, क्लेमेटी और ग्यूरेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि DNA का डबल मॉडल किसने किया था? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। उसके बाद से कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेजर ध्यानचंद्र को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि डायट किस देश की संसद का नाम है? पाकिस्तान, जापान और यहाँ पर 2 ऑप्शन है जर्मनी और इटली। तो किस देश का ये संसद का नाम है? तो जापान का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट
सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।